हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप एमपीटेट वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं तो आज का जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि दोस्तों हमारी जो 2 क्लास हो चुकी हैं विकास की अवधारणा, उसके आगे के प्रश्नों को हम लेकर आए हैं। दोस्तों, आज हम विकास की अवधारणा के बाद आने वाले टॉप महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे, जिनसे परीक्षा में सीधे प्रश्न बनेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं बिना देर किए आज के वीडियो को। आज का पहला प्रश्न दोस्तों हमारा, विकास सार्वभौमिक है, इसका क्या अर्थ है? दोस्तों, यह केवल भारत में होता है, यह बच्चों में होता है, या फिर तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है हमारे पास में, यह हर बच्चे में होता है चाहे वह कहीं भी हो, और चौथा ऑप्शन है यह केवल शिक्षित लोगों में होता है। दोस्तों, विकास रूढ़िवादिता या फिर ऐसे पूर्वाग्रह के अनुसार नहीं होता है, वह हर व्यक्ति में होता है और चाहे वह कहीं भी हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, विकास सार्वभौमिक ही होता है। आपको इस बात को ध्यान रखना है। विकास जो होता है हर देश, जाति, वर्ग और परिस्थिति में होता है। यह कोई सीमित प्रक्रिया नहीं है इसकी, इसलिए इसे सार्वभौमिक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, बच्चों में सहानुभूति और सहयोग की भावना का विकास किस प्रकार होता है? दोस्तों, सहानुभूति और भावना का विकास कैसा होता है? शारीरिक होता है, मानसिक, जिसे हम संज्ञानात्मक भी बोलते हैं, नैतिक और सामाजिक। तो दोस्तों, बच्चों में सहानुभूति भावना का विकास यह समाज में रहकर होता है, इसलिए यह कैसा होगा? सामाजिक विकास होगा। जब बच्चे दूसरों के साथ मिलकर काम करना पसंद करता है और दूसरे की भावनाओं को समझने लगता है, तो यह एक सामाजिक विकास का संकेत होता है कि बच्चा कैसा है? समाज में घुल मिल रहा है, वह समाज को एक्सेप्ट कर रहा है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, नैतिक विकास से क्या तात्पर्य है? पहला ऑप्शन है हमारा अच्छे कपड़े पहनना, दूसरा ऑप्शन दोस्तों हमारा अच्छे निर्णय लेना, तीसरा ऑप्शन है सही और गलत में अंतर करना और व्यक्ति शारीरिक शक्ति को बताना। तो दोस्तों, नैतिक विकास का मतलब होता है सही, राइट एंड रॉन्ग में क्या करना? डिफरेंस कर पाना। नैतिक विकास में जब बच्चा समझता है कि कौन सा कार्य सही है, कौन सा गलत, यह आत्मनियंत्रण और मूल्यों से जुड़ा होता है। नैतिक विकास में बच्चा किसी भी कार्य को करने से पहले उसके पॉजिटिव और नेगेटिव वे में सोच लेता है। तो यह कैसा है? उसका सोचता है तो वह नैतिक मूल्य उसके क्या है? माइंड में विकसित हो चुका है, उसका नैतिक विकास हो चुका है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, एक बालक का विकास उस पर निर्भर करता है। ऑप्शन दिए हैं केवल आहार पर, दूसरा ऑप्शन है केवल शिक्षक पर, तीसरा ऑप्शन दोस्तों हमारे पास में उसके अनुवांशिक और पर्यावरणीय कारक पर, और चौथा ऑप्शन है केवल स्कूल पर। तो दोस्तों, एक बालक का जो विकास है यह निर्भर करता है उसके अनुवांशिक और पर्यावरणीय कारकों पर। ऑप्शन नंबर से इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्यों दोस्तों? बच्चे का विकास उसके माता पिता से मिली जीन्स, जिसे हम अनुवांशिकता कहते हैं, उसके आसपास के वातावरण, परिवार, समाज, विद्यालय, पोषण आदि पर निर्भर करता है। इन सभी से मिलकर बालक का एक सर्वांगीण विकास सुनिश्चित हो पाता है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, किस आयु में बालक अपनी पहचान के प्रति सजग होता है? पहला ऑप्शन है हमारे पास में शैशव अवस्था में, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास में दोस्तों प्रारंभिक बाल्यावस्था, तीसरा है मध्य बाल्यावस्था, चौथा है किशोरावस्था। तो दोस्तों, किशोरावस्था वह अवस्था होती है जिसमें बालक अपनी पहचान के प्रति, आइडेंटिटी के प्रति कैसा होता है? सजग होता है। किशोरावस्था में वो सोचने लगता है कि मैं कौन हूँ, इस पर विचार करता है। यह पहचान निर्माण का चरण होती है। यदि किसी व्यक्ति, किसी बच्चे में आ जाता है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, इस तरह की सेल्फ की बातें जाती हैं, तो कैसा होता है? वह खुद की पहचान का निर्माण करने लगता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, विकास एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है, इसका क्या अर्थ है? इसके ऑप्शन से यह जैसे तैसे होता है, दूसरा ऑप्शन है यह बिना योजना के होता है, तीसरा है दोस्तों इसमें एक क्रम या अनुक्रम होता है, चौथा ऑप्शन है इसमें कोई दिशा नहीं होती। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकास एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है, इसमें एक क्रम या अनुक्रम होता है। दोस्तों, हम देखते हैं बच्चों को, बच्चा पहले कैसा करता है? बैठना शुरू करता है, फिर घुटनों के बल चलना शुरू करता है, और फिर धीरे धीरे 1 साल 14 माह के अंत में वह कैसा होता है? चलने लगता है, खड़ा होना फिर चलने लगता है।
यह सब कैसा होता है, एक निश्चित क्रम में होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम क्रमबद्ध का नियम या विकास कहते हैं। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, किस मनोवैज्ञानिक ने आसपास से दूर की ओर विकास की बात कही है? पहला ऑप्शन है पियाजे ने, दूसरा है दोस्तों कोहलबर्ग ने, तीसरा ऑप्शन है वाइगोत्स्की ने, या फिर किसी ने नहीं। तो दोस्तों आसपास से दूर की ओर, ऊपर से नीचे की ओर, सिर से पैर की ओर, यह विकास की बात एक ही है और यह कही है पियाजे महोदय के द्वारा। पियाजे महोदय के द्वारा क्या कहा गया है, इसमें सिफोलोकॉडल और प्रॉक्सिमा डिस्टल यह सिद्धांत पर आधारित होती है। यह विकास का एक नियम है प्रॉक्सिमा डिस्टल, जो यह बताता है कि शरीर से केंद्र की ओर कि जो अंग होते हैं वह कैसे विकसित होते हैं और यह कैसी प्रक्रिया होती है, यह एक सामान्य विकास की प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, बालक का पूर्ण विकास कब होता है? पहला ऑप्शन है बाल्यावस्था में, दूसरा ऑप्शन है किशोरावस्था में, चौथा है दोस्तों वयस्कावस्था में और चौथा है वृद्धावस्था में या प्रौढ़ावस्था बोल सकते हैं। तो दोस्तों बालक का जो पूर्ण विकास है यह कब होता है, यह होता है वयस्कावस्था में। ऑप्शन नंबर से इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हालांकि जब जीवन विकास कैसा होता है, जीवन भर चलता है। वह जब बच्चा गर्भ में आता है तब से ही उसका क्या हो जाता है, विकास प्रारंभ हो जाता है। 21 दिन की आयु दिन में ही वह कैसा होता है, वह सांसें लेना प्रारंभ कर देता है, अर्थात वह एक जीव के रूप में माँ के गर्भ में बनना प्रारंभ हो जाता है। तब से ही जो है विकास प्रारंभ हो जाता है और यह कैसा चलता है, मृत्यु तक चलते रहता है, जीवन पर्यंत। हालांकि विकास जीवन भर चलता है, परंतु अधिकांश शारीरिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक विकास वयस्क अवस्था तक ही पूर्ण रूप से ले पाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, डेवलपमेंट इज एन, क्या पूछा है हमसे, डेवलपमेंट जो होता है वह इज एन डेवलपमेंट इज एन इंटरलेक्टेड प्रोसेस का क्या अर्थ है? इसके ऑप्शंस है सभी विकास स्वतंत्र हैं, दूसरा ऑप्शन है कोई संबंध नहीं है, तीसरा है दोस्तों एक विकास का असर दूसरे पर नहीं पड़ता, चौथा ऑप्शन है सभी विकास एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। सभी विकास कैसे होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं, अंतर संबंधित होते हैं। अगर बच्चा मानसिक रूप से स्वस्थ है तो उसका सामाजिक भावनात्मक विकास भी अच्छा होगा। सभी प्रकार के जो हैं विकास एक दूसरे से प्रभावित करेंगे। यदि किसी बच्चे का मानसिक स्वास्थ्य सही नहीं है तो क्या कर पाएगा, वह सामाजिक और भावनात्मक रूप से परफेक्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए कैसे होते हैं, सभी जो विकास होते हैं एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, बाल विकास का उद्देश्य क्या है, क्या होना चाहिए? तो दोस्तों बच्चों से अच्छे नंबर लाना, बच्चों को डराना, संपूर्ण व्यक्तिगत का विकास, अनुशासन सीखना, ये कैसे हैं, संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास है। बाल विकास का उद्देश्य होना चाहिए संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास। शिक्षा का विकास का अंतिम उद्देश्य है कि बच्चा शारीरिक, मानसिक, नैतिक और सामाजिक रूप से संतुलित इंसान बने और यही इसका क्या है, संपूर्ण विकास कहलाता है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, विकास का अध्ययन करने का सबसे उपयुक्त तरीका कौन सा है? पहला है अनुमान लगाना, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास में तुलनात्मक अध्ययन, तीसरा है दोस्तों व्यवहारिक अवलोकन और चौथा है परीक्षा लेना। तो दोस्तों विकास का अध्ययन करने का सबसे अच्छा उपयुक्त तरीका है व्यवहारिक अवलोकन। जब हम बच्चों को सामने से कोई चीज़ दिखाते हैं, अर्थात किसी चीज़ के बारे में बताते हैं, तो उसकी जो गतिविधि होती है, भाषा, हाव भाव और सोच, तब तक हम उसके असली असर को, विकास को समझ पाते हैं। इसे ही हम क्या बोलेंगे, व्यवहारिक अवलोकन कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, विकास का क्रम सार्वभौमिक होता है लेकिन गति कैसी होती है इसकी, भिन्न भिन्न, इसका क्या अर्थ है? सभी बच्चे एक जैसे होते हैं क्या? नहीं, विकास की दिशा रहित होती है। तीसरा ऑप्शन है सभी बच्चे एक ही तरह से बढ़ने लगते हैं, या फिर लेकिन अलग अलग गति से बढ़ते हैं। सभी की दर कैसी होती है, समान होती है। ऑप्शन नंबर सी होगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। इसमें क्या होता है, विकास का क्रम सार्वभौमिक होता है, सभी बच्चे एक तरह से बढ़ते हैं लेकिन अलग अलग गति से। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे पहले चलना,
फिर दौड़ना सीखते हैं। क्रम एक जैसा होता है, लेकिन कोई जल्दी सीखता है तो दोस्तों कोई देर से सीखता है। यही बात यहाँ कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, विकास एक सतत प्रक्रिया है, इसका क्या अभिप्राय है? तो इसके ऑप्शन है, यह एक बार में पूर्ण हो जाता है। दूसरा ऑप्शन है, यह कुछ वर्षों में बंद हो जाता है। तीसरा है दोस्तों, यह जीवन भर चलता जाता है। चौथा ऑप्शन है, यह केवल किशोरावस्था में होता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, यह जीवन भर चलते रहता है। विकास कभी रुकता ही नहीं है। बचपन में, किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था से होते हुए यह वृद्धावस्था तक जारी रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, कौन सा विकास अधिकतर जन्म से पहले ही निर्धारित हो जाता है? पहला है सामाजिक, संज्ञानात्मक, नैतिक और शारीरिक। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है शारीरिक, क्योंकि बच्चा माँ के गर्भ से ही कैसा होता है, शारीरिक रूप से विकास होने लगता है। सबसे पहले उसका मस्तिष्क और सिर बनता है, उसके बाद में उसके सभी अंगों का निर्माण होना प्रारंभ हो जाता है। शारीरिक विकास की आधारशिला गर्भावस्था के दौरान ही आनुवांशिक रूप से तय हो जाती है, जैसे रंग, कद, अंगों की बनावट आदि। दोस्तों आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, सीखना और विकास में क्या अंतर है? तो इस प्रश्न के ऑप्शंस हैं, सीखना स्वाभाविक है, विकास नहीं। दूसरा ऑप्शन है, विकास मनोवैज्ञानिक है, सीखना जैविक। तीसरा है दोस्तों, विकास आंतरिक प्रक्रिया है और सीखना बाहरी अनुभव पर आधारित होता है। या फिर चौथा ऑप्शन है, दोनों समान होते हैं। तो दोस्तों सीखना और विकास में यह अंतर है कि विकास आंतरिक क्रिया होती है और सीखना बाहरी अनुभव पर आधारित होती है। विकास शरीर और मस्तिष्क के अंदर की प्राकृतिक प्रक्रिया है, जबकि बच्चे सीखना बड़ों के अनुभवों से देखकर सीखते हैं। अर्थात जबकि जो सीखना होता है बच्चों के अनुभवों से जुड़ा होता है, जैसे शिक्षक से, पर्यावरण से। यह हमारे दोस्तों आज के अंतिम प्रश्न थे। आज हमने केवल 15 क्वेश्चंस किए हैं पूरी व्याख्या के साथ में। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको यह प्रश्न समझ में आए होंगे। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि अगला टॉपिक कौन सा हो। अगले वीडियो में दोस्तों हम कोशिश करेंगे कि आप जो बोलेंगे हम आपके लिए वो कंटेंट लेके आएंगे जो परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।